तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले आ जाना है अपने गूगल के अंदर। देखो इस तरह से मैंने यहाँ से खोल रखी है, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ कि आप लोग अगर ऑप्शन चेन में देखना चाहते हो तो आप लोग कैसे ओपन कर सकते हो अपनी निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी या किसी भी शेयर में आपको करना है ऑप्शन चेन एनालाइज करना है तो आप देख सकते हो। आपको बस आ जाना है अपने गूगल के अंदर एंड यहाँ पर आपको सिंपल सा टाइप कर देना है एनएससी। एनएससी लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी लोडिंग हुई है, नेट स्लो चल रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी आपके एनएससी की वेबसाइट खुल गई है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन एनएससी इंडिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप सिंपल ऑप्शन चेन पे क्लिक कर दो तो भी आपकी ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप लोग, थोड़ा सा लोडिंग हो रही है, यहाँ पर किसी और कंपनी की देखना चाहते हो, किसी इंडेक्स की देखना चाहते हो, बैंक निफ्टी वगैरह वगैरह किसी की भी देखनी है ना आपको ऑप्शन चेन, तो आपको बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वो चीज़ सर्च कर लेनी है जिसकी भी देखनी है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर खोली हुई है तो मैं यहाँ पर आपको इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये पूरी मैंने ऐप से ऑप्शन चेन खोली हुई है। ये दोस्तों 28 मार्च की ऑप्शन चेन है। यहाँ पर आपको जिसकी जितनी भी एक्सपायरी होती है ना वो यहाँ पर शो करते हैं कि आपको कब की एक्सपायरी की देखनी है। तो यहाँ पर जितनी भी एक्सपायरी हैं वो आपको यहाँ पर शो कर रही हैं, ठीक है। तो 28 मार्च की एक्सपायरी की हम ऑप्शन चेन देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ से आप फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सब की देख सकते हो। यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाता है, वो तो हम वैसे बात करेंगे इस पे। तो यहाँ पर आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जो सबसे मेन चीज़ है ना जिससे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालोगे। अब कई सारे बंदे कहेंगे यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है यार, वो तो बता दो। तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो तो मैंने सबसे पहले एक अपना एमएस वर्ड ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर एक ऊपर की लाइन है, इसे दोस्तों हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, इसे हम कहेंगे रजिस्टेंस, ठीक है। और ये है तुम्हारा सपोर्ट। ये है ऊपर वाला क्या है, रेजिस्टेंस, नीचे वाला क्या है, सपोर्ट। अब यहाँ पर कोई स्ट्राइक, कोई चार्ट ऊपर जाता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो ये जो लाइनों को टच कर रहा है ना ये तुम्हारी रेजिस्टेंस लाइन्स है, ये तुम्हारी रेजिस्टेंस लाइन है और ये तुम्हारी सपोर्ट लाइन है। कि रेजिस्टेंस का मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के बहुत ही कम चांस है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, वरना यहीं इसी लाइन के पास मूव करेगा बार बार। और सपोर्ट का मतलब कि इससे नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको इसको बार बार देखो सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर इस लाइन पे उसको सपोर्ट मिल रहा है, बार बार यहाँ से बैक कर रहा है प्राइस, ठीक है। तो ये इसका सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ये निकालना आज की वीडियो हम सीखेंगे। तो ये आप समझ गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोबारा से हम निफ्टी की वेबसाइट में चलते हैं। यहाँ पर आपको पूरा निफ्टी का डाटा मिल रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मेन चीज़ है। यहाँ पर दोस्तों आपको OI दिखता है। OI का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, पुट में भी OI दिख रहा है एंड यहाँ पर कॉल में दिख रहा है। अब उससे पहले मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि पुट और कॉल क्या होता है। तो अभी तक आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया है। अब हम बात करते हैं कॉल एंड पुट के बारे में। कॉल एंड पुट क्या होता है, पूरा ट्रेड हम इसी के अंदर लेते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के। और कॉल है या पुट है, इसी में बाइंग सेलिंग हम करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं समझना पड़ेगा कि कॉल का मतलब क्या होता है और पुट का मतलब क्या होता है। कॉल का मतलब सिंपल सा होता है, अगर आपको बाइंग कर रहे हो ऑप्शन तो आपको लगता है कि मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं क्या खरीदूंगा। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरी मार्केट ऊपर जाएगी तो दोस्तों मैं वहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, लेकिन वहीं पर अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मैं वहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदूंगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर सेलिंग में होता है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। अगर आपको लगता है इसकी मार्केट हमारी ऊपर जाएगी तो आप पुट ऑप्शन बेचते हो। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पर क्या बेचोगे, पुट ऑप्शन सेल करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है मार्केट आपकी नीचे जाएगी तो दोस्तों आप कॉल ऑप्शन बेचोगे। तो ये ठीक अपोजिट होता है दोनों एक दूसरे का। लेकिन जो हमारा निफ्टी का ये चार्ट है ना दोस्तों, ये पूरा हमारा बेस है ऑप्शन सेलिंग पे। मतलब कि ये ऑप्शन सेलिंग को ज़्यादा प्रेफर करता है। ये पूरा चार्ट ऑप्शन सेलिंग के लिए है। अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमें इसके अपोजिट चलना पड़ता है, ठीक है। अब काम कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, बाइंग करते हैं तो यहाँ पर हमें इस चार्ट के बिल्कुल अपोजिट काम करना पड़ता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये बात थी ऑप्शन सेलिंग की। तो अभी तक आपने कॉल एंड पुट समझ लिया है कैसे काम करते हैं। तेरा आपको यहाँ पर पुट के साइड भी ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों कुछ वैल्यू लिखी हुई है, आपको दिख रहा है हज़ारों में, लाखों में, इस तरह से आपको वैल्यू दिखाई दे रही है दोनों तरफ, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, ठीक है। अब इनका वैल्यू का मतलब क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पर एक लिखा होता तो एक बायर एंड सेलर के बीच में एक कॉन्टैक्ट हुआ है, यहाँ दो लिखा होता तो यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट हुए हैं।
तो कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट को शो करवाती है ये ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू का मतलब देखो यहाँ पर सेलर ने ये चीज़ बेची हुई है, मतलब देखो यहाँ कॉल के साइड तो मैं दिखाई दे रहा है ये हज़ारों में वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर ने ये चीज़ सेल करी हुई है। यहाँ पर ठीक पुट के साइड भी ऐसा ही है। तो सेलर जब भी कोई चीज़ बेचेगा, जब उसे एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, दोस्तों सेमी की रिपोर्ट के हिसाब से 67% जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेलर यहाँ पर प्रॉफिट कमाते हैं, और 33% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका बायर यहाँ पर पैसे कमाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि सेलर को कितनी ज़्यादा मार्केट प्रेफर करती है। लेकिन एक दिक्कत भी होती है, सेलिंग करने के लिए अगर हम कोई ऑप्शन को बेचते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, इतना ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक आम रिटेलर हम खरीद बेच नहीं सकते। लेकिन हम दोस्तों खरीद ज़रूर सकते हैं, हम बेच तो नहीं सकते अगर हमारे पास कम पैसे हैं, लेकिन हम खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। वो मेनली दोस्तों सेलिंग करके ही पैसा अच्छा खासा कमाते हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी इसमें ज़्यादा होती है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो लोग सेलिंग करते हैं, अब वो अपना पैसा गंवाने तो आए नहीं है कि यहाँ पर आके वो अपना पैसा गंवा देंगे, तो इनको प्रोबेबिलिटी भी अच्छी मिलती है। और बायर जो होते हैं वो खरीद तो लेते हैं, और ये मार्केट भी बायर के अपोजिट चलती है बिल्कुल, लेकिन बायर की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम होती है 33%। तो जो बायर का मेन मोटिव होता है ना, वो एक तरह से तुक्का लगाता है। बहुत ज़्यादा बायर को रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने पड़ती हैं, तब भी वो लास्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी 33% ही होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेलिंग करते हो ना, तो सेलिंग की प्रोबेबिलिटी 67% से भी ज़्यादा हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हो, आप इंडिकेटर लगाना सीख जाते हो, आप चार्ट पैटर्न पढ़ना सीख जाते हो, आप ऑप्शन चेन पढ़ना सीख जाते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आप दोनों ही केस में बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम बाइंग कर रहे हैं ना, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो हमें बहुत एक एक कदम भी फूक फूक के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो, वरना आपका कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में बता देता हूँ। मैंने बताया ये कॉन्टैक्ट होते हैं। कॉन्टैक्ट मतलब बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्टैक्ट होता है। इसका मतलब क्या है, जो आपका सेलर है ना, वो यहाँ पर ये ऑप्शन सेल कर रहा है, यहाँ पर कॉल बेच रहा है, यहाँ पर आपका पुट बेच रहा है, और ये जो वैल्यू आ रही है OI ओपन इंटरेस्ट, इसी को कहते हैं। दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ना बहुत सारे कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, लेकिन वो सारे आपके काम के नहीं है। आपके दोस्तों काम के क्या है, ये नीचे के 4-5 और ये ऊपर के 4-5। ठीक है, जो ये हमारा करंट एट द मनी प्राइस चल रहा है ना 22,000 के आसपास, आपको इसके 4-5 ऊपर के देख लेने हैं यहाँ तक के, और 4-5 नीचे के देख लेने हैं। और यहाँ से आपको दोस्तों PCR निकालना है। आप में से कई सारे लोग कहेंगे पुट PCR होता क्या है भाई, PCR से क्या मतलब है। दोस्तों PCR का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर देखो, सबसे नीचे मैं आता हूँ एक बार के लिए, 2 मिनट के लिए। यहाँ पर दोस्तों टोटल लिखा गया है, टोटल यहाँ पर दोस्तों टोटल कॉल हुआ ही है, यानी कॉल इन ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट है। आपको करना क्या है, पुट डिवाइड बाय कॉल, दोनों का ओपन इंटरेस्ट को कर देना है यहाँ पर डिवाइड। तो यहाँ पर आपका कुछ वैल्यू आएंगी। अगर यहाँ पर मैं आपका फॉर्मूला भी लिख दूंगा स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको इसको निकालना है। अगर आपकी PCR वैल्यू 1 से कम आती है, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो मार्केट प्राइस है वो गिर जाएगा, मतलब चांसेस हैं कि आपका जो मार्केट प्राइस है ना वो नीचे जाएगा। ठीक है, अगर 1 से कम आता है, लेकिन वहीं पर 1 से ऊपर जाता है, 1 से 3 के बीच में रहता है ना, तो चांसेस है कि आपका जो मार्केट प्राइस है वो ऊपर जाएगा। ऊपर का मतलब अगर 0.7 से 1 के बीच में आता है, तो इसका मतलब होता है मार्केट का प्राइस आपका गिर जाएगा। एक्यूरेसी आपकी बढ़ा देगा, मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है सच में गिर जाएगा, लेकिन गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर 0.7 से लेके 1 के बीच में रहता है तो आपको PCR वैल्यू, लेकिन अगर वहीं से 1 से लेके 1.3 तक रहता है, तो इसका मतलब होता है आपकी वैल्यू ऊपर जा सकती है। लेकिन उससे भी ऊपर चला गया तो वहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो रिवर्सल ले सकता है, मतलब से वो चीज़ आपकी रिवर्स आ सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से हर चीज़ करनी है, समझ के करनी है, तभी आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो आपको मैंने पुट कॉल रेशियो भी बता दिया है। पुट कॉल रेशियो एक अच्छा होता है, आपका एक्यूरेसी बढ़ाता है, आपको मदद करता है कि आपकी मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू आप कहाँ से देख रहे हैं, कैसा आपका लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आएगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपकी एक्यूरेसी बिल्ड करने में, ताकि एक अच्छा ट्रेड आप ले सकें। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपका पूरे मार्केट है ना, ये सेलर के पूरे हमारे पक्ष में है। हमारा अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो हमारे पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपनी एक्यूरेसी खुद बिल्ड करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हमें करने पड़ेंगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन सीख लेते हो तो आप उनके बिल्कुल अपोजिट काम कर सकते हो, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी हुई है,
देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर है, हमारा स्ट्राइक प्राइस है 22,000 और यहाँ पर 1 लाख लोगों ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सेल करा हुआ है। ठीक है, इसी से नीचे आए 42,000 है, 92,000 है। इस तरह के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैं कॉल में दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पर दोस्तों 1,40,000 है। अब इसका मतलब क्या है, मैं 4-5 नीचे आ गया तो मुझे एक यहाँ पर मिल गया। ये है दोस्तों हमारा, अगर हम स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक वो मिल गया है कि यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। वैसे तो नीचे बहुत लोगों ने खरीदा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी अगर इसे ब्रेकआउट करती है तो यहाँ 168,000 पे भी आ सकती है। अगर आप 1 वीक की एक्सपायरी पे ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो ना, तो आपको 4-5 ऊपर नीचे देख लेना, क्योंकि मार्केट 200-300 पॉइंट के नीचे ही अंडर में रहती है एक हफ्ते में। बहुत ही अच्छा कुछ होता है तो कि ऊपर चले जाती है, बुलिश होती है, लेकिन आपको यहाँ पर रहना है। ठीक है, तो 168 यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया कि मार्केट आपसे यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर 1,40,000 पे भी है, तो यहाँ पर 1,40,000 पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ये बस हमारी मदद के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है मार्केट जा नहीं सकती, जा कुछ भी हो सकता है मार्केट में तो भाई, अब कोई भगवान नहीं है कि पूरा एक्यूरेट पता लगा ले, लेकिन यह हमारी मदद के लिए होते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब अगर हम यहाँ देख लें, पुट में देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट कैसा है। तो यहाँ पर देखो 1,14,000 है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, 21,500 पे है। ठीक है, 21,500 पे 1,09,000 है। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका सपोर्ट बन सकता है 21,800, ये आपका सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके अगर इसको भी तोड़ती है मार्केट तो यहाँ पर आ सकती है 21,500। तो ये आपके दोस्तों को सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो ओपन इंटरेस्ट का मेन काम यही होता है कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता दे कि कैसे मार्केट जाने वाली है, क्या क्या सीन होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात थी आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एंड आपके ओपन इंटरेस्ट की। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका चेंज इन OI। चेंज इन OI का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब जो भी आप OI है ये पूरी वीकली होती है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट पूरा वीकली होता है। अब यहाँ पर रोज चेंज होता है कि कितने लोग आए हैं, यहाँ पर कितने कम हुए हैं। तो दोस्तों ये चेंज इन OI का मतलब है यहाँ पर कितने नए लोग आते हैं रोज, कितने नए लोग जाते हैं, कॉन्टैक्ट ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट कम हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट घट रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, ये आता है होता है आपका चेंज इन OI। ये आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है, अगर कोई ऑप्शन कोई कॉन्टैक्ट को लोग छोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, और किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि कहाँ पर जा रहे हैं, तो आपको इससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मार्केट का लुक कहाँ पर, मार्केट कहाँ जाने वाली है, वो आपको इससे पता चल जाएगा ओपन इंटरेस्ट की हेल्प से। तो ये आपका हर स्टॉक ब्रोकर भी देता है आपको अकाउंट में, तो ये आपका साइड में ही लिखा होता है स्ट्राइक प्राइस के, तो आप इसको अच्छे से देख ले, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ये आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है दोस्तों ओपन इंटरेस्ट, तो उसको आप बिल्कुल समझ के करिए, तभी आप एक एक्यूरेट ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको वॉल्यूम मिल रही है। वॉल्यूम का मतलब सिंपल सा होता है कि कितने लोग यहाँ पर खरीदी बिक्री कर रहे हैं, कितने वो ऑप्शन में लोग आ रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जो एक तरह से भीड़ आती है ना। अब नेक्स्ट चीज आपको दिखाई दे रही है दोनों में दोस्तों, आईवी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, आईवी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं 11, 10, 8, 9। इसका मतलब होता है जो आपका ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, वो कितना जल्दी कम होता है या फिर कितना जल्दी बढ़ता है। जितना कम होगा दोस्तों उतना आपको बहुत देर देर में ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। अब कभी कभार होता क्या है, कोई ऑप्शन का प्राइस आप खरीद लेते हो, लेकिन हमारी ऑप्शन ऊपर जा रही होती है, हमारा प्राइस ऊपर जा रहा होता है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन का प्राइस होता है वो नीचे आ रहा होता है। तो इसके पीछे रीज़न होता है आईवी के कम हो जाने का। तो आपको हमेशा इन द मनी ऑप्शन ही को प्रेफर करना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपकी आईवी ज़्यादा होती है, आपका कम चांस होता है कि आपके ऑप्शन का प्राइस नीचे आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इन द मनी क्या बोल रहा है भाई, इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। तो बात आ ही गई है, तो इन्हें भी ज़रा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपका करंट प्राइस दोस्तों 22,100 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया, ये हो गया दोस्तों एट द मनी। जो करंट पे प्राइस होता है उसे हम कहते हैं एट द मनी, बोलते हैं ना एट द पॉइंट पे, एट द मनी। तो यहाँ पर आपका एट द मनी जो करंट प्राइस चल रहा है ना, LTP का मतलब भी बताऊँगा अभी।
एट द मनी यहाँ पर, तो एक ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर है। अब दोस्तों यहाँ पर 2200 पे जो आपका लास्ट ट्रेड प्राइस है, एलटीपी का मतलब जानते हो ना, इसका मतलब होता है लास्ट ट्रेड प्राइस। तो इसे दोस्तों कहेंगे हम एट द मनी, ठीक है। जो यहाँ पर आपका प्राइस होता है ना, इसे हम कहते हैं एट द मनी प्राइस। लेकिन जो इसके ऊपर है, ये येलो दिख रहा है आपको कॉल ऑप्शन में, ये होता है आपका इन द मनी। इन द मनी आपको हमेशा एट द मनी या इन द मनी ही प्रेफर करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको इन द मनी से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप आउट द मनी बॉक्स खरीदोगे ना, आउट द मनी हमेशा ही खराब होता है। खराब क्यों होता है? अब यहाँ पर आपके जरा आई भी देखो कितनी कम है। आई भी छोड़ो यार, तुम यहाँ पर अब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑप्शन ग्रीक होते हैं, टाइम ठीक इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है, टाइम थीटा गामा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनको अगर मैं समझाने लग गया ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बस इतना बता रहा हूँ। ऑप्शन ग्रीक को आपको कोई यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप ऑप्शन ग्रीक के बारे में ज़रूर पढ़ना। अगर आपको नहीं आता है तो मैं यूट्यूब पे अगर आप चाहोगे तो मैं भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रिप को समझना बहुत ज़रूरी है आपको, तभी आप ऑप्शन चेन को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब एट द मनी का मतलब होता है जो उसका करंट प्राइस चल रहा है, यहाँ पर 2200 पे जो इसका चल रहा है ना, इसे कहते हैं एट द मनी का ये ऑप्शन है। लेकिन जितने भी ऊपर वाले हैं ये होते हैं इन द मनी। इन द मनी, एट द मनी आपके सेफ क्यों होते हैं? जो इन द मनी होते हैं ना दोस्तों, इनका प्राइस जल्दी से घटता नहीं है, ठीक है। अब आप कोई चीज़ एक्सपायरी में खरीदते हो तो उसका प्राइस क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। कोई भी ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर घटता रहता है, घटता रहता है, जब तक एक्सपायरी का दिन आता है ना वो पूरा घट जाता है। अब सबके प्राइस यहाँ पर कम तो होंगे, टाइम डी के तो लगेगा अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो, ठीक है। तो आपका टाइम जो होता है आपके अपोजिट में काम करता है। टाइम जैसे आपकी कोई सामान लेते हो उसकी वैल्यू कम होती है ना, वैसे यहाँ पर आप ऑप्शन लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो आपका बाइंग का पैसा जो कटता है ना वो आपके सेलिंग अकाउंट में मर जाता है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में पैसा तो ज़्यादा लगता है, लेकिन आपके साथ टाइम होता है, इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके सपोर्ट में खट जाती हैं। लेकिन ऑप्शन बाय के सपोर्ट में कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये वाले सारे ऑप्शन हैं ये आपके इन द मनी होते हैं। दोस्तों इनका प्राइस इतना ज़्यादा महंगा क्यों है? आप इनका एक बार लास्ट ट्रेड प्राइस देखिए, कितना ज़्यादा महंगा दिख रहा है आपको। जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना महंगा मिलता जाएगा। तो ये महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि इनका प्राइस ना बहुत जल्दी जल्दी कम होता है, ठीक है, क्योंकि इन द मनी में होते हैं। और यहाँ पर एट द मनी भी ठीक ठाक होता है। ये करंट प्राइस जो चल रहा होता है उसे हम एट द मनी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी इसके बाद के हैं ना, वो दोस्तों क्या है, वो आपके आउट द मनी है। ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं और ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा बेकार भी होते हैं। मैं बेकार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सस्ते होते हैं ये। अब ऑप्शन सेलिंग बाइंग करते हो तो इसमें आपका एक तरह से पैसा जीरो ही होना है। एक्सपायरी के दिन ये सारे ऑप्शन के प्राइस दिख रहे हैं आपको, लास्ट डेट प्राइस, ये सब दोस्तों आपको जीरो हो जाएंगे, जीरो, आपको कुछ नहीं बचेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इन द मनी लेते हो तो आपके पैसे जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, मान लो आप कार लेते हो, कार पे डेप्रिसिएशन लगती है, कोई भी सामान लेते हो उसको कम होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन इतनी कम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपकी बिल्कुल पैसे की वैल्यू मान लो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पैसे की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कम होगी। यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगी। जितने भी इन द मनी के अंदर आएंगे ना उनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन अगर आप आउट द मनी जाके कोई आइटम वगैरह परचेज़ करते हो, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट परचेज़ करते हो, तो उसकी वैल्यू दोस्तों ज़ीरो होना तय है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपको इन द मनी में ही हमेशा हर कॉन्ट्रैक्ट बाई करना है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है लेकिन आपके लिए ही बढ़िया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पुट का थोड़ा सा उल्टा है दोस्तों। यहाँ पर जो इसका प्राइस है ये आप इसका आउट द मनी है, जो ऊपर की साइड दिख रहा है ना स्ट्राइक प्राइस। अगर प्राइस 23,350 से नीचे गिरता है तो उसको और प्रॉफिट होगा और ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे प्रीमियम क्या होती है? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हम बाइंग करते हैं ना, कुछ चीज़ कुछ पैसे देकर हम इंश्योरेंस खरीदते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमारा एक्सीडेंट आज ही हो जाए, कल ही हो जाए, चांसेस बहुत कम होते हैं ना। हम एक प्रीमियम देते हैं कि अगर हो जाए तो तुम मुझे बचाना, मतलब तुम मेरा इंश्योरेंस कवर करना, वरना तो उसके पैसे हमारा वेस्ट जाता है। 1,000 रुपये देते हैं, कोई उसका फ़ायदा नहीं होता हमें, लेकिन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ठीक यहाँ पर भी ऐसा होता है, हम कुछ प्रीमियम देते हैं, मार्केट गिरेगी ठीक है, लेकिन गिरना तय तो नहीं है, तो उसके लिए हम प्रीमियम देते हैं कुछ, कि जैसा अगर हमारे ठीक जाए, अपोजिट में रहे तो भी ठीक, सपोर्ट में रहे तो भी ठीक, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो ही होगी, लेकिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ टॉपिक नहीं है, ये बहुत ईजी में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पुट ऑप्शन का हमारा आउट द मनी है दोस्तों, ये वाले ऑप्शन है। जितना प्राइस हम नीचे आएंगे ये सब आउट द मनी है, ठीक है। और ये है महंगी ऑप्शन, ये है आपका इन द मनी। जो करंट प्राइस चल रहा है ये होता है एट द मनी।
तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये समझ में आ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 चीज़ दिख रही होंगी, बिड एंड आस्क प्राइस। बिड का मतलब कि भाई मैं तो इतने में ही बेचूँगा, इससे कम में नहीं बेचूँगा। आस्क प्राइस क्या होता है, भाई मेरे को इतने में ही चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा में नहीं चाहिए। तो बिड मतलब मैं इतने में बेच रहा हूँ, आस्क मतलब मैं इतने में ही खरीदूँगा, ठीक है। ये दोनों तरफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम मैंने आपको पहले ही बताया था। वॉल्यूम का मतलब होता है कितने लोग यहाँ पर कोई सेलिंग बिक्री कर रहे हैं। वॉल्यूम जैसे किसी चार्ट में भी क्रिएट होता है, नीचे की तरफ आप वॉल्यूम लगाते होंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर, कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो उसका जाहिर सी बात है वॉल्यूम क्रिएट जब भी होता है तो उसका प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। बिड एंड आस्क भी आप समझ गए हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आस्क क्वांटिटी है कितने पीस हम, क्वांटिटी का मतलब आप, तो क्वांटिटी का मतलब आप लोग जानते होंगे, क्वांटिटी हम कितने पीस हम खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो सब है। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि आपको इतने में ही बेचना है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जितने में करंट मार्केट निफ्टी चल रहा होता है। अब हर निफ्टी जैसे 22,100 रुपये में चल रहा है, 22,000 में चल रहा है, 19,000 में चल रहा है, तो ये निफ्टी का है। मैंने आपको निफ्टी का पूरा चार्ट यहाँ पढ़ के दिखाया। हर ऑप्शन चेन को हम इसी तरह से एनालाइज करते हैं। जो आपको ऊपर हेडिंग दिख रही है ना, हर किसी चार्ट में आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपको इसी तरह से एनालिसिस करना है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, आपको जो बायर करते हैं ना ऑप्शन बाइंग में, वो आपके अपोजिट साइड होती हैं, और जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके सपोर्ट में होती हैं। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, तो आपको बहुत एक एक कदम ना फूक फूक के चलना है। बहुत खतरे वाली जगह हो जाएगी। अगर आप सट्टे की तरह यहाँ चीज़ें खेलोगे ना, तो आप बहुत जल्दी बर्बाद हो जाओगे मेरे भाई, ठीक है। इसलिए आपको हर चीज़ देख के करनी है। तो स्टार्टिंग में हमें ऑप्शन बाइंग ही करने पड़ती है, क्योंकि वही एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने पड़ेंगी। अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपको ऑप्शन बाइंग करनी है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरा सीखना पड़ेगा, चार्ट वर्क पूरा सीखना पड़ेगा, कौन सा ग्राफ पे कौन सा चार्ट बन रहा है, इंडिकेटर्स कौन सा आपके लिए अच्छा हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस पूरी सीखनी पड़ेगी। सबसे मेन आपको ऑप्शन चेन पढ़ना आनी चाहिए। आपको ऑप्शन चेन वर्क किस तरह से करती है। बेसिकली ऑप्शन चेन का मेन जो काम होता है ना, सबसे मोटा मोटा काम मैं बताना चाहूँ तो होता है इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना। अब यहाँ पर इसका जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर लोग ज़्यादा कॉन्टेक्ट सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इसका मैंने आगे बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो मेन काम इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना ही होता है, ओके। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो जो कि आपको समझाती है ऑप्शन सेलिंग के बारे में, कि आप लोग इसमें कैसे काम कर सकते हैं और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना आनी चाहिए, रीड करना आना चाहिए, चार्ट मैंने A to Z इस वीडियो में समझाया है। भाई ये थी छोटी सी वीडियो ऑप्शन चेन के बारे में, जो कि आपको समझाती है कि ऑप्शन चेन किस तरह से वर्क करती है, आप लोग इसे कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं। A to Z मैंने इस वीडियो में समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो को आप एंजॉय कर सकें और कुछ नया सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवो मनी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।